दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई ने कमाल धमाल कर दिया, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। वो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो गया। दोस्तों, नफरती मीडिया पर लगाम लगाने की शुरुआत हो गई। दोस्तों, नफरती मीडिया के झूठ पर नकेल कसने की तैयारी कर ली गई है, पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। अब इन नफरती मीडिया पर जोरदार तरीके से सीजीआई का प्रहार हुआ है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आज सीजीआई गुस्से से बरस पड़े। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी, उस सुनवाई के दौरान कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट फिर से मीडिया ट्रायल को लेकर बरस पड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग संदेह पैदा करती है कि व्यक्ति ने अपराध किया है। इसने कहा कि पीड़ित और आरोपी दोनों के अधिकार प्रभावित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को आपराधिक मामलों के संबंध में पुलिस के लिए प्रेस ब्रीफिंग के लिए दिशा निर्देश तक तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि मीडिया ट्रायल से बचा जा सके, ताकि मीडिया ट्रायल जो है वो ना हो सके। कैसे लोगों की जिंदगियां ये लोग तबाह करते हैं, उस तबाही को रोकने के लिए गृह मंत्रालय को भी आदेश दे दिया गया है। इसके लिए केंद्र को 3 महीने का समय दिया गया है। इसके साथ ही इन सभी राज्यों के पुलिस महानिर्देशकों यानी डीजीपी को मैनुअल के लिए अपने सुझाव देने का भी निर्देश दिया गया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि इस मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के इनपुट पर भी विचार किया जाएगा। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की आज अदालत लगी और इस अदालत में जस्टिस पीएस नरसिम्हा राव और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच थी। इन 3 जजों की बेंच ने सीधे और साफ लफ्जों में कहा है कि न्याय प्रशासन मीडिया ट्रायल से प्रभावित होता है। न्याय जो देने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये आपकी मीडिया ट्रायल की वजह से हम लोगों को भुगतना पड़ता है, हम लोगों को सहना पड़ता है। जिस तरीके से आप लोग मीडिया ट्रायल करते हैं, उसका खामियाजा सुप्रीम कोर्ट और तमाम जजों को भुगतना पड़ता है। इन बेंच ने कहा है ये तय करने की जरूरत है कि जांच के किस चरण में क्या खुलासा किया जाना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इसमें पीड़ित और आरोपी के हित शामिल होते हैं, इसमें जनता का हित भी शामिल है। बड़े पैमाने पर अपराध से संबंधित मामलों में मीडिया रिपोर्ट सार्वजनिक हित के कई पहलू होते हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर जोर दिया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खासा तवज्जो देते हुए कहा कि इसे लेकर जो है काफी ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समाज में गलत खबर फैलाने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सार्वजनिक हित की कई परतें शामिल हैं, जिनमें जांच के दौरान जनता को जनता का अधिकार, जांच प्रक्रिया पर पुलिस के खुलासे का संभावित प्रभाव, आरोपियों के अधिकार और न्याय का समग्र प्रशासन शामिल है। सुप्रीम कोर्ट इसी विषय पर 2017 के निर्देश से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने तब सरकार से कहा था कि वो आरोपी और पीड़ित के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ब्रीफिंग के लिए नियम बनाए और ये सुनिश्चित करे कि दोनों पक्षों के अधिकारों का किसी भी तरीके से उल्लंघन ना किया जाए। किसी भी तरीके से उन प्रेस ब्रीफिंग के ही तहत आप खबर दिखाएं, ना कि आप अपनी तरफ से कोई खबर चलाना शुरू कर दें और अपना जजमेंट पास करना शुरू कर दें, जिससे मानव अधिकार का जो है हनन होता है, जिससे इंसान बुरी तरीके से उलझ कर फंस कर रह जाता है। जब कोर्ट फैसला सुनाता नहीं है, तो आप कौन होते हैं पहले से फैसला सुना देने वाले। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने भी कहा है कि हम मीडिया की रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन स्रोतों को रोका जा सकता है, क्योंकि स्रोत सरकार है। यहाँ तक कि आरुषि मामले में भी मीडिया को कई वर्जन दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार, निष्पक्ष जांच के आरोपी के अधिकार और पीड़ित की गोपनीयता के बीच संतुलन पर जोर दिया गया। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि किसी आरोपी को फंसाने वाली मीडिया रिपोर्ट अनुचित है। पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग से जनता में ये संदेह भी पैदा होता है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है। जिस तरीके से रिपोर्टिंग होता है,
और आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें अपराधी है भी या नहीं, पहले से ही उसे अपराधी बना दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट पीड़ितों की गोपनीयता का उल्लंघन कर सकती है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ताजा दिशा निर्देश की जरूरतें भी बताई है, क्योंकि मौजूदा दिशा निर्देश 1 दशक पहले बनाए गए थे और अपराध की मीडिया रिपोर्टिंग तब से काफी विकसित हुई है दोस्तों, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खासा रोल रहा है। दोनों की भूमिका काफी ज्यादा अहम रही है, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का हंटर इन गलत और अफवाहबाज वाले खबरों पर चला है। अदालत ने कहा है कि पीड़ितों और आरोपी व्यक्ति की उम्र और लिंग जैसी चीजों को ध्यान में रखते हुए और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुरूप मीडिया को जानकारी देनी चाहिए। न्यायालय ने आगे ये भी कहा है कि पुलिस के खुलासे से, न्यायालय ने आगे ये भी कहा है कि पुलिस के खुलासे का परिणाम मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मीडिया ट्रायल होता है वो खुलासे का परिणाम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस मामले की अब अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में होने वाली है। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने नफरती मीडिया पर जोरदार तरीके से चाबुक चला दिया है। अब आगे किस तरीके की जो पूरी दिशा निर्देश बनते हैं, ये देखना दिलचस्प होने वाला है दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।